पायल, ओ पायल, देख बेटी, तेरे सुहाग का जोड़ा आ गया तेरे ससुराल से। कितना सुंदर है ना। देख तो इसे, कितना सुंदर कसीदाकारी करवाया है तेरी सास ने। पायल की माँ विमला जी ने पुलकित होते हुए कहा, ये क्या है माँ? इसी को पहनकर तेरी विदाई होगी बेटी। ससुराल से उसकी सासू माँ ने सुहाग का जोड़ा भेजा था। चांदी के मोटे मोटे पायल, पाँव के बिछुए, लाल गोटे पट्टी का कढ़ाईदार लहंगा चोली, कांच की चूड़ियाँ, सोने के आभूषण और श्रृंगार का सामान। पायल के घर में विवाह की रीत यही थी कि फेरों और विदाई के समय ससुराल ही से कपड़े और गहने आते थे। इतने सारे सामान देखकर पायल पुलकित हो गई। अरे वाह, कितना सुंदर पायल है माँ। इसे पहनूं मैं? नहीं नहीं पायल, इसे छूना भी नहीं। जब तक तेरी मांग में सिंदूर नहीं भरेगा और कन्यादान की रस्में नहीं होंगी, तब तक तू इसे नहीं पहन सकती है। ये क्या माँ? पायल की आंखों में आंसू आ गए। पायल की माँ विमला जी ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटी तो पराया धन होती है, चाहे या मैं रहूं या तू रहे, बेटी का साथ तो यहीं तक रहता है। बेटी तो परछाई होती है। पर तू एक बात सुन ले, अब तेरी शादी होने वाली है, अपनी शादी को निभाना आना चाहिए। और आभास, वह तुम्हारे सुहाग हैं, उनकी रक्षा करना तुम्हारा काम है। ये जितनी भी श्रृंगार की चीज़ें हैं, ये सब तुम उनके लिए ही कल से पहनोगी बेटी। पायल अपनी माँ के मुंह से ये सब सुनकर थोड़ा घबरा गई, इसलिए भी कि कल उसे ये घर छोड़कर चले जाना है। माँ तुम भी ना। ये कहकर पायल रो पड़ी। विमला जी ने उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, बेटी, हम सबकी ज़िंदगी यही है। अगर सुहाग जिंदा है तो सब कुछ है, नहीं तो दुनिया कुछ भी नहीं। देखते देखते पायल की शादी हो गई। पायल गहने और कपड़ों में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल गुड़िया की तरह। हाय मेरी बच्ची, तुझे नज़र न लगे। विमला जी ने उसके कान के पीछे काला टीका लगा दिया। पायल विदा होकर अपने ससुराल आ गई। उसका पति आभास भारतीय फौज में था। 10 दिनों की छुट्टी लेकर वह शादी के लिए ही घर आया हुआ था। फौजियों की भी ज़िंदगी बहुत ही अजीब सी होती है, उनकी एक अपनी ही दुनिया होती है। यही बात आभास के साथ भी थी। दिन भर रस्मों रिवाजों के पायल फूलों के बिस्तर पर बैठकर आभास का इंतज़ार कर रही थी। आभास ने भी कब उसके दिल में दस्तक देकर घर बना लिया था, ये वह समझ नहीं पाई। अब पूरी रात छोटी लगने लगी थी। शादी के बाद 2 दिन बाद ही दोनों हनीमून के लिए निकल गए। वहाँ से लौटने के बाद पायल और आभास एक दिल और एक जान बन चुके थे। पायल को विश्वास हो चुका था कि किस्से कहानियों में जो प्रेम कहानियाँ होती हैं वह सच्ची होती हैं। यह भी सच ही है कि जोड़ियाँ ऊपर से ही बनकर आती हैं। अब आभास के वापस नौकरी पर जाने का समय हो रहा था। ये सोचकर पायल की आंखें भर आती थी। मात्र 10 दिनों के साथ में ये वियोग भारी पड़ रहा था। वह आभास से दूर जाने की कल्पना से ही उदास थी, लेकिन ये सच था, आभास को नौकरी पे लौटना था, वह भी पूरे 6 महीनों के लिए। बाहर आभास को ले जाने के लिए फौज की गाड़ी आई हुई थी। पायल कमरे में आई। आभास नहाकर तैयार हो ही रहा था। पायल की आंखें नम हो आईं। उसने पायल को रोते हुए देखकर उसे अपने दोनों हाथों से भींचकर अपने सीने से लगा लिया। पायल, अपना ख्याल रखना। इन 10 दिनों में तुमने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है। बहुत याद आओगी तुम। पायल सिसक सिसक कर रो पड़ी। उसने कहा, आभास तुम भी अपना ख्याल रखना। तुमसे ही मेरा वजूद है, तुम नहीं तो मैं कुछ भी नहीं। आंखों में आंसू लेकर आभास चला गया और पायल अपनी आंखों में एक साथ गुजारे पलों के साथ बैठ गई। आभास के नौकरी पर लौट जाने के बाद पायल की सासू माँ उसके पास आकर बोली, बहू, तुम्हारा पति एक फौजी अफसर है। इस तरह रोने वाली पत्नी उसे कैसे मिल गई? तुम्हें तो बहादुर होना चाहिए ना। हाँ माँ, मगर हमें हर समय मेरा दिल घबराता रहता है। बहू, सासू माँ पायल के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, फौजियों की ज़िंदगी कागज़ की तरह होती है, तुम्हारे हाथ में है, अपने सुहाग की रक्षा करो। इस तरह बिसूरने से कुछ नहीं होगा। 16 श्रृंगार करके रहा करो, इससे सुहाग की आयु बढ़ती है। तुम्हारे ससुर भी एक फौजी अधिकारी थे और तुम्हारे जेठ भी। तुम्हें डरना नहीं चाहिए। नहीं माँ, मैं डरती नहीं, पर मुझे आभास की याद आ रही है। कोई बात नहीं बेटा, थोड़े दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें इसी तरह की ज़िंदगी की आदत पड़ जाएगी। 6 महीने पहले पायल हर दिन गिनती, एक एक दिन पहाड़ सा लग रहा था आभास के बिना।
2 महीने भी नहीं बीते थे कि पायल का स्वास्थ्य गड़बड़ाने लगा। आभास ने अपने प्यार की परछाई उसके गर्भ में डाल दी थी। आभास से बात जब भी होती वह पायल को अच्छी तरह से रहना, अपने खान पान का ध्यान रखने को कहता रहता। पायल भी इस नई खुशी से फूली न समा रही थी। वह अपने हर एक दिन का हाल आभास को सुनाने के लिए बेकरार रहती। 6 महीने बीतने वाले थे कि अचानक ही सीमा पर तनाव शुरू हो गया। सभी जवानों की छुट्टियां रद्द हो गईं। आभास की भी छुट्टियां कैंसिल हो गईं। उसकी भी ड्यूटी सीमा पर लगा दी गई। अब वह रोज़ फ़ोन नहीं कर पाता था, मुश्किल से हफ्ते में एक आध बार। फिर धीरे धीरे वह भी कम होता गया। पायल दिन पर दिन टूटती जा रही थी। वह हर पल यही प्रार्थना करती रहती, मेरे बच्चे के ऊपर से उसके पिता की छाया ना उठे, मेरे सुहाग की रक्षा करना। सीमा पर तनाव अब युद्ध का रूप लेने लगा था। दिन भर तनाव भरी खबर सुनने के बाद पायल की तबीयत दिनों दिन खराब होती जा रही थी। न उसे खाने पीने का होश रहता था और न ही अपना वह ध्यान रख पाती थी। लगातार कई दिनों से आभास की कोई खबर ही नहीं आ रही थी। घर में सब लोग बहुत ही चिंतित थे, पता नहीं क्या हुआ होगा। ये सब सुनकर पायल की तबीयत दिन पर दिन और ख़राब होती जा रही थी। एक दिन घबराहट से वे बेचैन हो गई तो उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। ईश्वर मेरे आभास की रक्षा करना, वह बार बार एक ही प्रार्थना करती जा रही थी। डॉक्टर ने किसी भी तरह का तनाव लेने के लिए उसे मना किया था। इधर फ़ोन पर कई मैसेज आवेदनों के बाद भी आभास का कुछ पता नहीं चल पाया। घर में कोई कुछ नहीं कहता था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सबने उसे मृत ही मान लिया था, सिवाय पायल के। वह अब भी पूरे साज श्रृंगार के साथ रहती। उसे उम्मीद थी कि आभास एक दिन ज़रूर लौट आएगा। काफ़ी दिनों बाद आभास के बटालियन से कॉल आया। कैप्टन आभास कुमार दुश्मन सैनिकों के साथ मुठभेड़ में बुरी तरह से घायल हो गए थे। वह अस्पताल में एडमिट हैं। आप लोग नागपुर आ जाइए, हम लोग उन्हें वहीं शिफ्ट कर रहे हैं। यह सुनकर आभास के माता पिता जहां बुरी तरह से घबरा गए, वहीं खुश भी थे कि उनका बेटा जिंदा है। उन्होंने ये बात पायल को बताई। पायल भी खुशी से झूम गई। सब लोग जल्दी जल्दी नागपुर पहुंचे। युद्ध के दौरान आभास के सिर, कंधों और पीठ में गोलियां लगी थी। वह बुरी तरह से जख्मी था। 3 महीने से वह अस्पताल में था। उसने जानबूझकर अपने बारे में बताने के लिए मना कर दिया था, पर अब वह खतरे से बाहर था। अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ आभास अपने माता पिता और पायल को देखकर खुशी से मुस्कुरा दिया। पायल की गोद में बेटी थी। आभास खुशी से किलक उठा। पायल रुक नहीं सकी। वह दौड़कर अपने पति के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। आभास की आंखें भी बहने लगीं। उसने अपनी बच्ची को गोद में झुलाते हुए कहा, माँ पापा, ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं। जिस तरह से मुझे गोलियां लगी थी और आज मैं ज़िंदा हूँ। सदा खुश रहो मेरे बच्चों, आभास की माँ ने कहा। हम सब ने उम्मीद छोड़ दी थी। हमने तो मान लिया था कि आभास अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस बच्ची ने अपने पूजा पाठ और विश्वास की बदौलत अपना सुहाग वापस लौटा लाई। आज फिर से वही बात हो गई। सत्यवान की रक्षा एक सावित्री ही कर सकती है। जीते रहो मेरे बच्चों। आभास की माँ आभास और पायल की बलैयाँ ली तो पायल उनके गले से लगकर रो पड़ी।